एक नई हलचल दिखाई दे रही थी। फेस्टिवल की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी, लेकिन आरव और सिया के दिलों में चल रही उथल-पुथल ने सब कुछ जैसे धीमा कर दिया था। पिछली रात छत पर जो बातें हुईं, उसने दोनों को करीब तो ला दिया था, पर एक छाया अब भी उनके पीछे थी, विक्रम की रहस्यमयी मुस्कान। अगले दिन आरव और सिया की बातचीत पहले से ज्यादा खुलकर होने लगी थी। वे कैंपस में साथ समय बिताने लगे, छोटे छोटे लम्हों को संजोने लगे। लेकिन इस नजदीकी को देखना विक्रम के लिए आसान नहीं था। वह एक कोने से उन्हें देखता और उसकी आंखों में एक जिद सी झलकती। सिया मेरी थी और मेरी ही रहेगी। एक दिन जब सिया लाइब्रेरी में अपनी तैयारी में व्यस्त थी, विक्रम वहां पहुंच गया। वह सिया के पास आया और बोला, मैं जानता हूँ तुम मुझसे अब नफरत करती हो, पर मैं बदला हूँ। सिया, मुझे एक मौका दो। सिया ने ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मौका तब चाहिए था जब मैं टूट रही थी, और तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है, विक्रम। इस बातचीत को नेहा दूर से देख रही थी। उसने तुरंत आरव को फोन किया। आरव, मुझे लगता है विक्रम फिर से सिया की जिंदगी में कुछ गड़बड़ करने आया है। तुम उसका साथ मत छोड़ना। आरव चिंतित हो उठा, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह सिया पर भरोसा करेगा। इसी बीच कॉलेज में एक बड़ा इवेंट होने वाला था, कलर ऑफ यूथ टैलेंट शो। सिया और आरव इसमें एक साथ परफॉर्म करने वाले थे। उन्होंने एक इमोशनल स्किट तैयार किया था, जो प्यार, विश्वास और टूटे रिश्तों पर आधारित था। जब वे मंच पर आए, तो हर डायलॉग जैसे उनके असल जीवन की कहानी कह रहा था। ऑडियंस मंत्रमुग्ध थी, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें विक्रम की थीं, जो सामने बैठा सब कुछ देख रहा था। शो के बाद सिया और आरव के बीच एक गहरी बातचीत होती है। आरव कहता है, आज तुम्हारे साथ मंच पर खड़े होकर महसूस हुआ कि हम दोनों एक कहानी हैं, जो अधूरी थी लेकिन अब पूरी हो सकती है। सिया उसकी बातों में खो जाती है और कहती है, मैं डरती नहीं अब। अगर तुम साथ हो, तो हर डर पीछे छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही वे कैंपस से बाहर निकलते हैं, विक्रम उनके रास्ते में आ खड़ा होता है और कहती है, तुमने आरव से कुछ नहीं कहा अभी तक? क्या तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहोगी? सिया ने नजरें झुकाकर कहा, मैं डरती हूँ, नेहा। मुझे नहीं पता कि क्या मैं फिर से किसी पर भरोसा कर सकती हूँ। मेरा अतीत मुझे रोकता है। नेहा उसकी बातें सुनकर गहरी सांस लेती है और कहती है, तुमने विक्रम से बहुत कुछ सीखा है, सिया। अब तुम सिर्फ अपने लिए जी सकती हो। आरव तुम्हारे लिए खड़ा है, तो उसे एक मौका देना चाहिए। दूसरी ओर आरव अपने दोस्त समीर से बात कर रहा था। समीर ने कहा, तुम्हें उसके अतीत से डरने की जरूरत नहीं है, यार। अगर तुम सिया से सच में प्यार करते हो, तो उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करो। आरव उसकी बातों को सोचते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, समीर। लेकिन क्या मैं उसकी दुनिया में शामिल हो पाऊंगा, या वह फिर से विक्रम की ओर लौट जाएगी? अगले दिन कॉलेज में डिबेट कंपटीशन का आयोजन हुआ। सिया और आरव दोनों इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे थे। दोनों के बीच जबरदस्त बहस हो रही थी और जोश का एक अलग ही माहौल बन चुका था। आरव और सिया एक दूसरे से भिड़ रहे थे, लेकिन हर वाक्य में उनके बीच बढ़ती नजदीकियां भी महसूस हो रही थी। अंत में सिया जीत जाती है और आरव उसे मुस्कुराते हुए बधाई देता है। तुम सच में कमाल हो, सिया। सिया थोड़ी झिझकते हुए कहती है, थैंक यू, आरव। लेकिन इस खुशी के पल में सिया की जिंदगी में विक्रम की एंट्री फिर से हो जाती है। विक्रम, सिया का एक्स बॉयफ्रेंड, जो कुछ समय पहले शहर छोड़कर चला गया था, अब वापस लौट आया था। विक्रम की अचानक उपस्थिति ने सिया को असहज कर दिया।
उसे याद आ गया वह सब कुछ जो उसने अपने अतीत में झेला था। वह उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रम उसे अकेले में रोकता है और कहता है, तुम अब भी मुझे नहीं भूली, है ना? सिया सिया गुस्से में जवाब देती है, विक्रम, मेरी जिंदगी में तुम अब नहीं हो। तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरव यह सब दूर से देख रहा था और उसकी आंखों में फिर से शंका और सवाल पैदा हो गए। उसके मन में यही सवाल घूमने लगे, क्या सिया अब भी विक्रम को चाहती है? क्या मैं सिर्फ एक भ्रम में हूँ? रात को सिया अकेले छत पर बैठी होती है और आरव आता है। वह सीधे सपाट शब्दों में पूछता है, क्या तुम अब भी विक्रम को चाहती हो? सिया थोड़ी चौंक जाती है, लेकिन फिर वह गहरी सांस लेकर कहती है, आरव, मेरा अतीत बहुत जटिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती। विक्रम मेरा अतीत था, अब वह सब खत्म हो चुका है। मैं अब सिर्फ एक मौका चाहती हूँ, खुद को, तुम्हें और इस रिश्ते को समझने का। आरव उसकी आंखों में देखता है और कहता है, अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा हाथ थामने को तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त है, कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं। सिया धीरे धीरे